बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने से पहले जो मेरी इंटेंशन थी वो ये थी कि दो बड़ी ख़बरें, जिसमें एक जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा से मुतल्लिक है, उस ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी ख़बर, नवाज शरीफ को सज़ा कैसे हुई, ख़ास तौर पे इवन फील्ड के मुकदमे में, ये किसने हुक्म दिया, कहाँ पे हुक्म दिया और किस किस्म के अहकामात थे, ये ख़बर आपके साथ में, ये जो दूसरी ख़बर है, ये भी शेयर करने जा रहा था। लेकिन चूँकि ये वीलॉग रिकॉर्ड करने से पहले अचानक से इमरान खान साहब का वीडियो लिंक पे खिताब आ गया, जिसमें खान साहब ने मशरिक़ को मगरिब से मिला दिया, शुमाल को जनूब से मिला दिया और बहुत सारी चीज़ों की खान साहब ने अखाड़ बिछाड़ कर दी। तो ये नवाज शरीफ वाली जो ख़बर है, इसको इस वीलॉग में हम ड्रॉप कर रहे हैं। अगले वीलॉग में आपके साथ इस खबर की जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ को एवन फील्ड के मुकदमे में कैसे सज़ा सुनाई गई, कैसे ये फ़ैसला दिया गया। ये तफसीलात अगले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इसमें हम बात करेंगे, एक तो जो पहली खबर है जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा से मुतल्लिक, उसकी तफसीलात, और एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का इमरान खान साहब के लिए पैगाम है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले जो खान साहब ने तकरीर की है उस पर हम बात करेंगे, और इस तकरीर के कंटेंट्स जो मैंने निकाले हैं, जो नुकात निकाले हैं, वो आपके साथ शेयर करने से पहले जो खुलासा इमरान खान साहब की तकरीर का, जिसमें एक तो खान साहब ने कहा कि मेरे घर के ऊपर जो ऑपरेशन किया गया, जो तलाशी ली गई मेरे घर की, इसके ऊपर खान साहब ने ऐलान कर दिया कि वो अदालत जा रहे हैं और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर करेंगे। दूसरा, खान साहब ने कहा कि जो निगरान हुकूमत है, इस पर इलेक्शन कमीशन को खान साहब ने कर्ज किया, क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसी हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बनाई है, निगरान हुकूमत, जिसको किसी किस्म की कोई शर्म नहीं है। और दूसरा, खान साहब ने कहा कि ये जो ज़िले शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरहूम कारकुन है, खान साहब ने कहा दिया, बल्कि फ़ैसला सुना दिया कि उसे तशद्दुद करके मारा गया है। तो उसके ख़िलाफ़ खान साहब ने कहा कि हम मोहसिन नकवी, जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और दीगर जो ऑफिशियल हैं पंजाब पुलिस के, उनके खिलाफ खान साहब ने कहा कि हम कत्ल का मुकदमा दर्ज कराएंगे। तीसरा, खान साहब ने कहा कि बुध को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रही है और ये जलसा एक रेफरेंडम होगा। ये फैसला करेगा कि आवाम किसके साथ खड़ी हैं। यानी अगर जलसे में 20,000, 25,000 या 50,000 आवाम आ जाते हैं तो वो 22 करोड़ आवाम के इरादे हैं उसको रिफ्लेक्ट करेंगे कि दरअसल आवाम क्या चाहते हैं। ये भी खान साहब ने कह दिया कि 50,000 आवाम आके बता देंगे कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम क्या चाहते हैं। अब आ जाते हैं जो खान साहब ने तकरीर की, उसके मंदरजात आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। एक तो खान साहब ने कहा कि पूरी पाकिस्तान की आवाम गवाह है कि मैंने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा। अब खान साहब ने कानून नहीं तोड़ा, खान साहब को अरेस्ट वारंट की तामील के लिए पुलिस वहाँ पे गई और वहाँ पर पुलिस के ऊपर जो पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया गया। वैसे तो इसी तकरीर में खान साहब ने बताया कि पेट्रोल बम क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, और वो खान साहब ने पूरा बता दिया। तो ये जो पेट्रोल बमों का इस्तेमाल हुआ खान साहब के ज़मान पार्क के बाहर, जो उनके कारकुनान इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये क्या कानून तोड़ना नहीं था? क्योंकि खान साहब खुद कह रहे थे कि जब वो नोटिस लेके आ रहे थे, मैंने तो अपना बैग तैयार कर लिया था, लेकिन मुझे कारकुनान की जानब से कहा गया, पार्टी के लोगों की जानब से कहा गया कि नहीं, आपने नहीं जाना, इनके साथ हम निपट लेते हैं, किसी नोटिस के ऊपर आपने अदालत में नहीं जाना। और खान साहब ने कहा कि ये मुझे कत्ल करने का इन्होंने प्लान बनाया हुआ था, या तो मुझे कत्ल करना था या फिर मुझे बलूचिस्तान लेके जाना था। अच्छा, इस मनसूबे की एग्जीक्यूशन, यानी कत्ल के मनसूबे की एग्जीक्यूशन कैसे होनी थी, ये भी खान साहब ने अपनी आज की इस तकरीर में बताई। वो एग्जीक्यूशन भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिर खान साहब ने कहा कि करप्शन की मेरे सियासी मुखालफिन की, यानी जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान की कहानियाँ हैं, और नौजवानों को कहा कि आप गूगल कर लें, इनकी करप्शन की कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। चलें, उनकी करप्शन की कहानियाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, अदालतों के फैसले आ चुके हैं, अदालतों से वो बरी हो चुके हैं। अब अदालतों में ज़ाहिर सी बात है कि इन करप्शन के इल्ज़ामात का फैसला होना, लेकिन उससे कतई नज़र इस बहस के कि क्या इंटरनेट के ऊपर पड़ा है, क्या नहीं पड़ा, क्या एलिगेशन थे। अब खान साहब के ख़िलाफ़ भी एक स्टोरी की गई थी इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, फाइनेंशियल टाइम ने, जिसमें बताया गया कि जो बरतानिया में खैरात का पैसा, चैरिटी का पैसा इकट्ठा किया गया, खान साहब ने वो चैरिटी का पैसा जो है, बजाय इसके कि उसकी चैरिटी करते, उसके खैरात करते, उस पैसे को खान साहब ने इलेक्शन कैंपेन में, अपने इलेक्शन मुहिम के दौरान इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो खान साहब के खिलाफ इतनी बड़ी चार्जशीट फाइनेंशियल टाइम ने की, क्या खान साहब ने आज तक 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, क्या इस अखबार को, फाइनेंशियल टाइम को खान साहब ने सू किया? नहीं सू किया। और खान साहब ने ऐलान किया था कि जो घड़ी से मुतल्लिक शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में वो उमर फ़ारूक ज़हूर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि ये घड़ी तो मुझे बेची गई है, फ़राह खान मेरे पास आई थी और ये घड़ी मैंने $20 लाख में ख़रीदी है और मार्केट में
कोई दुकानदार इस घड़ी की कीमत का तयन करने के लिए तैयार नहीं था, तो खान साहब ने उसके खिलाफ भी सू नहीं किया। अब ये जो तमाम बातें आपके साथ हम बात कर रहे हैं, फिर खान साहब ने एक और भी कहा कि ये जो गद्दार हमारे ऊपर, यानी मौजूदा हुकूमत के बारे में खान साहब इशारा दे रहे थे कि जो गद्दार हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, एक आर्मी चीफ ने गद्दारी करके हमारे ऊपर इन लोगों को मुसल्लत किया है। अब आप हलफ दे के बताएं तमाम दोस्त, चाहे पीटीआई के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, पीटीआई के वोटर सपोर्टर हैं, चाहे नून लीग हैं, जिस भी सियासी जमात के हैं, बाजवा साहब ने गद्दारी की, इन पीडीएम के रहनुमाओं को हुकूमत के ऊपर, अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया। खान साहब की इस बात को मान लें, आप मान लें, लेकिन फिर ये बात मानने को दिल तस्लीम नहीं करता कि जिस बंदे ने गद्दारी की हो मुल्क के साथ और इन लोगों को मुसल्लत किया हो और खान साहब को पता हो, उसी बंदे को फिर खान साहब जिसे गद्दार कह रहे हैं, खान साहब बार बार एक्सटेंशन की ऑफ़र क्यों कर रहे थे? उस बंदे के साथ बार बार मुलाकात की ऑफ़र क्यों कर रहे थे? और मुलाकातें की भी खान साहब ने। और जब जनरल बाजवा ने पूछा कि आप मीर जाफ़र, मीर सादिक किसको कहते हैं, बजाय इसके कि जवाब देते कि मैं आपको मीर सादिक कहता हूँ, मैं आपको मीर जाफ़र, मीर सादिक कहता हूँ, आपको गद्दार कहता हूँ, उस वक्त कहा जनरल बाजवा को, उनके फेस टू फेस जो मुलाकात हो रही है, 1-on-1 जो मुलाकात हो रही है, आपको नहीं जी, मैं तो नवाज शरीफ और ज़रदारी को कहता हूँ। तो ये इस बंदे के अपने कौल व फ़िल में तज़ाद मौजूद है। कौल व फ़िल तो नहीं, इसकी अपनी बातों के अंदर तज़ादात मौजूद हैं। अब मुझे बताएं कि जो लोग हमें लिफाफा कहते हैं, हम तो ये पॉइंट आउट करते हैं कि ये आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, इसकी बातों के अंदर कोई आपको रब्त नज़र नहीं आएगा। ये सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए जो मौका देखता है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। अब जो हमें लिफाफा कहते हैं, अब आप एक चीज़ को आपने नोट करना है, चाहे आपका ताल्लुक़ जिस भी सियासी जमात के साथ है। जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, पीटीआई के चाहने वाले सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप देखेंगे कि खान साहब खिताब करेंगे, उनका जो खिताब है खान साहब का, उनके यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक चैनल पे ऊपर लाइव दिखाया जाएगा। हमें कहते हैं कि हम पीडीएम के साथ हैं, हम नून लीग के साथ हैं, प्रो नून लीग हैं, प्रो पीपल्स पार्टी हैं। क्या कभी आपने देखा कि मरियम नवाज़ तकरीर करे, नवाज शरीफ तकरीर करे, शहबाज शरीफ तकरीर करे, या कोई भी जरदारी करे, बिलावल भुट्टो जरदारी करे, हमने अपने चैनल का एयर टाइम उनको दिया हो, उनकी स्पीच को बराह रास्त अपने चैनल के ऊपर दिखाया हो? कभी हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, एक एक बात खान साहब की डिस्कस करनी है। खान साहब ने कहा कि ये मेरे वारंट लेके आए और ये वारंट जो है वो मजिस्ट्रेट ने जारी किए थे और मैंने तो हाज़िरी लगवाने के लिए जाना था, लेकिन ये पुलिस लेके आ गए। अब खान साहब को कोई बताए जाके, खान साहब को पता नहीं कोई बताता है, नहीं बताता, या खान साहब खुद से चीज़ें इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। जो तोशा खाना का वारंट था वो मजिस्ट्रेट का नहीं था, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का था। और अगर मजिस्ट्रेट का भी अरेस्ट वारंट हो, नाकाबिल ज़मानत हो, तो क्या उसके साथ ये सलूक किया जाता है? यानी कानून अच्छा है, बुरा है जब तक वो रिपील नहीं हो जाता, मनसूख नहीं हो जाता, आपने उसको मानना है। आप जब कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, जब आप अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं और बार बार कहते हैं कि मैंने आज तक कानून नहीं तोड़ा, फिर आपके पास नोटिस आता है तो आप उसका क्या हशर नशर करते हैं, वो सब ने देखा। और फिर खान साहब ने कहा कि जज साहब खुद भी डर गए, जज साहब को अकल आ गई और जज साहब ने अदालत जो है मेरे सिक्योरिटी थ्रेड के ऊपर जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दी। और फिर खान साहब कहते हैं कि इन्होंने मोटरवे बंद कर दिया, इतनी सिक्योरिटी इन्होंने लगा दी। आज की तकरीर में खान साहब कहते हैं और मुझे अकेला करना चाह रहे थे, और ये मुझे कत्ल करना चाह रहे थे या फिर बलूचिस्तान मुंतकिल करना चाह रहे थे। अब इस बंदे को बंदा क्या कहे? एक तरफ आप कहते हैं मुझे लाइफ थ्रेट है, मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए, मुकदमा एफएड कचहरी से जुडिशल कम्प्लेक्स में जो है वो लगाया जाए। जब ये सब कुछ किया जाता है, आपकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे नफरी तैनात की जाती है। गो के मैं कह रहा था कि जो इंतज़ाम लग रहे हैं उससे हो सकता है खान साहब को गिरफ्तार कर लिया। जो खान साहब ने खुद भी कहा कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, ये तो कुछ और करना चाह रहे थे। लेकिन खान साहब ने नहीं कहा कि मुझे गिरफ्तार करना चाह रहे थे, खान साहब को उसको और रंग दिया कि ये मुझे कत्ल या बलूचिस्तान लेके जाना चाहते थे ताकि इलेक्शन तक मुझे वहाँ पे रखा जाए। और खान साहब ने कहा कि इन्होंने कत्ल का मनसूबा एग्जीक्यूट इस तरीके से करना था कि वहाँ पे इन्होंने इश्तियाल फैलाना था, मेरे कारकुनान के साथ इनका तसादम होना था, वहाँ पे कत्ल गारत हो जानी थी, वहाँ पे खून खराबा हो जाना था, और इस दौरान या तो मुझे कत्ल कर देना था कि देखें जी वहाँ पे जो इंतशार हुआ उसके नतीजे में फिर इन्होंने कहना था कि मेरा भी कत्ल हो गया। यानी खान साहब इसको क्या रंग देने की कोशिश कर रहे थे। अब जब ये कुछ होना था, इश्तियाल होना था, सब कुछ होना, तो खान साहब आपको जब डर है कि पुलिस वाले आपके कारकुनान को इश्तियाल दिलाएंगे, इस तरह का एक प्लॉट बनाया जाएगा, तो आप अपने कारकुनान को साथ क्यों लेके जाते हैं? आप क्यों मौका देते हैं पुलिस वालों को कि वो आपके कारकुनान को इश्तियाल दिलाएं और फिर इस तरह का प्लॉट बन जाए, इंतशार हो, तसादम हो, क्लैश हो? लेकिन आप इसलिए लेके जाते हैं कि आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसको साथ रखना होता है।
लेकिन यहाँ पे खदशा ये होता है जिसका बार बार हम इजहार करते हैं कि इतने बड़े मजमे के साथ एक बंदा, जब आप एक ओपन प्लेस से एक सिक्योरिटी की जगह के ऊपर जा रहे होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी मैयर लिए गए हैं, वहाँ पे अगर आपके कारकुनान के साथ एक बंदा भी एक चला गया तीसरे कुव्वत का जो इस तरह के मौके से फ़ायदा उठाते हैं, तो नुकसान आपका भी होगा, मुल्क का भी होगा, आपके सियासी मुखालफिन का भी होगा। तो लिहाजा ये आपसे चीज़ की जाती है। फिर खान साहब ने कहा, अब हलफ दे के भी खान साहब से ये पूछ लें, उन्होंने कहा मैंने किसी को अपने साथ जाने का नहीं कहा। खान साहब ने नहीं कहा कि खान साहब का जो सोशल मीडिया है, जो खान साहब के पार्टी के रहनुमा हैं, वो नहीं कहते कि आपने खान साहब का इस्तकबाल करना है, खान साहब के साथ आपने अदालतों में जाना है, वहाँ पे जाके आपने बताना है, अपने लीडर को सपोर्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो आपके सोशल मीडिया की टीम है और आपके पार्टी के लोग कह रहे होते हैं, लेकिन आप कहते हैं मुझे तो पता नहीं। तो फिर आप उनको रोक दें कि ये सब कुछ ना करें। और फिर खान साहब कहते हैं कि मजिस्ट्रेट को अकल आ गई और मुझे हाजिरी लगवा के जाने दिया। यानी खान साहब ये भी कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिन्होंने खान साहब को तोशाखाना के मुकदमे में बुलाया था, वो पागल था, उसको अकल नहीं थी, उसने आपको गैर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करके बुलाया, वो पागल था। फिर खान साहब ने कहा जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उसको अकल आ गई और मुझे हाजिर लगवा के जाने का कहा गया। अब फिर खान साहब ने, मैं कहा मैं सवाल पूछता हूँ, आर्मी चीफ से पूछता हूँ, फ़ौज से पूछता हूँ, और खान साहब ने कहा कि मैं जजों से पूछता हूँ, मैं पुलिस के अफसरान से पूछता हूँ कि ये बगैर सर्च वारंट के मेरी दीवारें तोड़ के अंदर कैसे दाखिल हुए। अब खान साहब कह रहे हैं बगैर सर्च वारंट के, और पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे पास सर्च वारंट था। अब ये भी खान साहब की अपनी बात है, उनका अपना मौक़िफ़ है पुलिस वालों का। अब किसकी बात माने, वो तो सर्च वारंट दिखा रहे हैं, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि इनके पास सर्च वारंट नहीं था। वो कह रहे हैं कि ये सर्च वारंट है, हमने ATC के अदालत के जज से हासिल किया, लेकिन खान साहब मानने के लिए तैयार नहीं। खान साहब को आपने कैसे मनवाना है। और फिर खान साहब ने बल्कि ये बताया कि जो खान साहब बार बार मजिस्ट्रेट कह रहे थे, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, वारंट था, ये खान साहब ने कुछ 4 से 5 मरतबा कहा। बल्कि खान साहब ने ये भी 5 से 4 मरतबा कहा कि मुझे हाजिरी लगवाने के लिए जाना था अदालत के अंदर। तोशाखाना के केस में ये भी खान साहब गलत बयानी कर रहे थे। खान साहब ने हाजिरी लगवाने के लिए खान साहब पे फर्द जुर्म लगना थी, लेकिन वो ना लग सकी, और 30 मार्च को भी खान साहब पे फर्द जुर्म नहीं लगनी। और फिर खान साहब ने कहा कि मेरा मुकदमा मुंतकिल कर दिया गया जुडिशरी कम्प्लेक्स। हालांकि जज साहब ने, ज़फ़र इकबाल साहब ने खान साहब से कहा था कि अगली जो समात है वो अपेट कचहरी में की जाएगी, लेकिन बहरहाल मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं। खान साहब ने आज IG पंजाब को डॉक्टर उस्मान अनवर को बगैरत कहा। अब उसका जुर्म है नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जब बार बार इस तरह के सियासी रहनुमा एक पुलिस ऑफिशियल को, जो कि एक CSP ऑफिसर है, जब बगैरत कहा जाएगा, हालांकि इज़्ज़त के लिए लोग आते हैं, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये कोई इज़्ज़त की बात नहीं है कि आपको कोई पॉलिटिकल लीडर ठहर के बगैरत कहे। मेरे ख्याल में रिज़ाइन कर देना ज़्यादा बेहतर है। खान साहब ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो इनको तफ्तीश की इजाज़त दी थी और पूछ के इन्हें आना था। ये बगैर हाई कोर्ट का ऑर्डर को इन्होंने कंटेम्प्ट कर दिया, तजलील कर दी, हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना और मेरे घर की तफ्तीश करने आ गए। तो यहाँ पे खान साहब 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जो केसेस दर्ज हुए हैं उनसे अगर इमरान खान से, उन केसेस में आपने इमरान खान से तफ्तीश करनी है तो आप राब्ता करके जाएंगे और खान साहब से तफ्तीश करेंगे। लेकिन ये जो पुलिस की है कि खान साहब से तफ्तीश करने नहीं, बल्कि जो वहाँ पे लोग मौजूद थे जिनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ, जो पार्टी के कारकुनान हैं, उन्हें तलाश करने के लिए सर्च वारंट लेके गए थे। तो तफ्तीश करना और घर की तलाशी करना, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और फिर खान साहब ये कह रहे थे, उन्हें कह रहे थे जज साहबान को, आर्मी ऑफिसर को और बाकी पुलिस ऑफिसर को मुखातब करके, क्या आपके अंदर गैरत है, क्या कोई शर्म है, क्या इस तरह से चादर और चार दीवारी की जो है वो बेहुरमती की जा सकती है, खिलाफ वर्जी की जा सकती है। आज खान साहब को गैरत भी याद आ रही थी, खान साहब को शर्म भी याद आ रही थी। मरियम नवाज़ अपने हस्बैंड के साथ कराची के होटल में मौजूद हैं, वहाँ पे रेंजर की नफरी चली गई, रेंजर किसके नीचे थी, और वहाँ पे जाके उस कमरे को तोड़ा गया। और बताने वाले बताते हैं कि कहा यह गया था उन रेंजर वालों को, वो भी गलती में गए थे, कि मरियम सफदर के साथ नहीं किसी और के साथ है, तो आपने वो कमरा तोड़ के जो वहाँ पे एपिसोड आपने की, उस वक्त आपको शर्म नहीं थी, क्या आपको गैरत नहीं थी? लेकिन क्योंकि वो आपके सियासी मुखालफिन के साथ हो रहा था। लेकिन जब कैप्टन सफदर ने देखा कि कमरा तोड़ा गया तो उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में कहा कि किस बगैरत का काम है, किस बगैरत ने किया, किस बगैरत के हुक्म पे आप आए हो। तो वो वीडियो किसी ने लीक नहीं की थी, क्योंकि लीक करेंगे तो फिर पता चलेगा कि वहाँ पे हुआ क्या था। इन जो लोग वहाँ पे छापा मारने के लिए गए थे, मरियम नवाज़ के होटल का कमरा तोड़ा था, तो बड़ी ऊंची आवाज़ में, और फिर उसको लीक नहीं किया गया था क्योंकि उसमें बगैरती जो है वो उन लोगों की कंसिडर की जा रही थी जिन्होंने ये हुक्म दिया था। आज तो ऑडियो सामने आया। और फिर शहबाज शरीफ की बेटियों के घर के जिस तरह से तलाशी, खान साहब क्या वो गैरत थी, क्या वो शर्म थी? लेकिन इसका सवाल पूछना, ये आप नून लीगी बन जाते हैं, आप लिफाफा बन जाते हैं। हम तो सिर्फ जो माजी की चीज़ें हैं जो खान साहब ने खुद की, वो सिर्फ बता रहे होते हैं, उन्हें आपके सामने रख रहे होते हैं। और फिर खान साहब ने बताया कि पेट्रोल बम क्या होता है।
तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग का। जाते जाते आपको वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की वीडियो भी हमने सुनानी है, और माइनस जो बाजवा और जो फैज़ हमीद साहब को इनकी, क्योंकि आजकल ये बात होती है कि अब नून लीग वाले जो हैं जनरल फैज़ हमीद का नाम नहीं लेते और जनरल फैज़ हमीद को सिंगल आउट कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमें ज़राए ने बताया है कि ये सिंगल आउट इसलिए किया जा रहा है कि अगर जनरल फैज़ हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल कर लिया जाए, उनके खिलाफ उनका इदारा खुद कार्रवाई करे, और अगर ऐसा हो तो ये खुराक कहाँ कहाँ पे जाएगा। ये जो नकूश इन्होंने छोड़े हैं, जो नून लीग का अपना एक बयानिया है, जो इल्ज़ामात है, उस पर बात कर रहा हूँ, जो उनके ज़राए बताते हैं कि अगर जनरल फैज़ हमीद को लेकर चलेंगे, उनके जो माजी के नकूश हैं, जो उनके इक़दाम उठाए गए, जो फैसले किए गए, उसमें अगर आज जनरल बाजवा का नाम नहीं ले रहे, जनरल फैज़ हमीद को सिंगल आउट कर रहे हैं, यानी बाजवा को माइनस कर दिया बयानिए में और जनरल फैज़ हमीद को इन कर दिया बयानिए में, लेकिन जब कोर्ट मार्शल होगा और इन चीज़ों के ऊपर होगा तो फिर सब लोग इसके जो है वो नरगे में आएंगे, कोई नहीं बचेगा जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका नाम नहीं लेते, उनका नाम नहीं लेते, और फिर अल्टीमेटली बहुत सारे लोग इसकी लपेट में आ जाएंगे और साबिक आर्मी चीफ भी इसकी लपेट में आएंगे। ये नून लीग के ज़राए काम में कहना है। दूसरी जो मुहब्बे वतन पाकिस्तान की एक वीडियो आई है, इसमें कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज भी हैं, उनको मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता, लेकिन आपको सुनवा देते हैं। ये सुने जी, 43 सेकंड की है। इमरान खान मैनू एक गल दस, तू आज़ादी मंगन किदे कोलों डे है, क्यों बेवकूफ बनान डे है? वो फैज़ तेरे नाल, अमरीका तेरे नाल, वकील ते जज। ये जो बात कर रहे हैं कि अमेरिका तेरे नाल, ये जो अभी पिछले दिनों गलमे सलील दाद का स्टेटमेंट आया, उससे पहले एक अमेरिका के स्टेटमेंट सेनेटर का स्टेटमेंट आया, गलबन इस तनाज़ुर में बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं वकील भी आपके साथ, जज भी आपके साथ। ये इसकी अपने बंदे की कहने की बात है कि जज भी इमरान खान के साथ हैं और वकील भी इनके साथ हैं। तेरे नाल वो लोटे करप्ट सियासतदान तेरे नाल, वो जादूगरनियां ते पीर तेरे नाल, कंडेम भाई मसाजिस्ट तेरे पहले वाला नाल, भी कंडेम, तालिबान तेरे नाल, ओए नचन वालियां तेरे नाल, बदमाश तेरे नाल, शिद्दत पसंद तंजीमां तेरे नाल। इस कौम नू क्यों बेवकूफ बनान डे हैं? एक कौम आजादी नहीं मंगन डई, माफी मंगदी है तेरे कोलों, जान छड्ड साडी, खुशहाली आन दे। वैसे जब तक खान साहब सियासत में इस तरह से मुतहरक नहीं हुए थे, पाकिस्तान में ये दंगा फसाद तसादम पुलिस कारकुनान ये कुछ नहीं होता था। अब मैं आपको बताता हूँ, जो दोस्त ये कहते हैं कि मुल्क में तब्दीली आनी चाहिए, तब्दीली तब होगी जब निचली सतह से तब्दीली आएगी। जब उन्हीं लोगों को मुंतखब कर करके ऊपर भेजेंगे तो ऊपर भी इसी तरह से बारियाँ चलेंगी। अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं, किसी ने अवाम के लिए कुछ नहीं करना, अवाम लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, और वज़ीर आज़म की कुर्सी इसी तरीके से तब्दील होती रहेगी, कभी एक घर के पास, कभी दूसरे घर के पास, कभी जमान पार्क के घर के पास। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।